इतना गंदा तालाब हो रहा है, हैं? कम से कम 2-3 नौकर लगा के इसको साफ करवाओ। हैं? शाम अरे के टाइम सेठ यहाँ से बच्चे। सेठ जी, अरे जैदू इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई बात? सेठ जी, वो जो आपकी दूसरी हवेली है उसके बगीचे में मैंने एक औरत को घास काटते हुए देखा। क्या कह रहे हो तुम? उसकी इतनी जुर्रत, वो मेरे बगीचे के अंदर चली गई? हाँ सेठ जी, मैं रोदे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपका पूरा बगीचा वीरान हो जाएगा। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उस बुढ़िया को मैं अभी जाके निकाल रहा हूँ। वो मेरे बगीचे से एक घास नहीं ले जा पाएगी। रेहान, तुम एक काम करो, 2-4 आदमी लगाओ, उसको तालाब को साफ करो। मैं जा रहा हूँ हवेली। तुमको मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? हैं? तुमको तनख्वाह किस चीज की दी जाती है? इस बगीचे में एक बूढ़ी औरत आकर घास नोच रही है, पूरी घास नोचे डाल रही है। तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर? साहब, वो बूढ़ी औरत मेरी दादी है। साहब, आप जो तनख्वाह देते हैं वो बहुत कम है मेरे लिए, इसलिए हमारी दादी काम करती हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा हुआ जा रहा है। ये बाग तेरी गरीबी मिटाने के लिए नहीं है, इसमें मैंने लाखों रुपया लगाया है। आई बात समझ में तुझको? और मुझसे पूछे बिना तूने उस बुढ़िया को अंदर कैसे जाने दिया? तेरी तो मैं खबर बाद में लूंगा, पहले उस बुढ़िया को मैं निकालता हूँ जाके, और अब तो तेरे में नौकरी भी खा जाऊंगा। आई बात समझ में? खड़े रहो यहीं पर, मैं खुद देख लूंगा जाके। अरे सुनो चौकीदार, सेठ जी इधर आए क्या? यार मैं वाली हवेली पे गया था, वहां तो मिले नहीं। मुझसे किसी ने कहा अपनी पुरानी हवेली पे आए, दिखाई नहीं दे रहे। इधर है सेठ जी, बाग की तरफ जी। ए बुढ़िया, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाग में घास काटने की? हैं? अरे हम लोग गरीब लोग हैं भैया, क्या करें? चल निकल जाए यहाँ से बुढ़िया। हरा भरा देखा नहीं और घुस आए हमारे बाग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताज भाई, मुझे थोड़ा सा आपसे काम था। मैं आपकी हवेली पे गया तो पता चला आप पुरानी वाली हवेली पे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ अलग ही मंजर देखता हूँ। आप क्यों इन बूढ़ी औरत पे इतना गरजे जा रहे, बरसे जा रहे हैं? आखिर इन बिचारी की क्या गलती है? तुम्हें नहीं पता मेरे लाखों का बाग ये बुढ़िया खराब करे जा रही है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि वो तो आपको फायदा ही पहुंचा रही हैं। घासें काफी बड़ी हो गई हैं आपके बाग की, हवेली बंद रहती है, कोई देख रेख वाला भी तो नहीं है। और फिर ये मुझे चपरासी ने बताया कि उसकी दादी अम्मा है ये, और चपरासी ने ही बुलाया था ताकि बाग और अच्छा हो सके। आप गलत समझ रहे हैं, आप बेवजह इनको डांट रहे हैं, जबकि ये आपका फायदा करा रही हैं, और थोड़ा सा फायदा इनका भी हो जाएगा अगर ये घासें जाके किसी जानवर को खिलाएंगी जो इन्होंने पाल रखे होंगे, या फिर बाजार में बेचेंगी, तो इनके घर का गुजारा हो जाएगा। आप तो करोड़पति लखपति लोग के खानदानी रईस हैं, आपके ऊपर ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं ताज भाई। ताज भाई, रमजान चल रहे हैं, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालिए, सुधारिए इस रमजान, और हो सके तो गरीबों की हाय मत लीजिए। दौलत में इतना चूर मत हो जाइए, दौलत के नशे में इतना चूर भी मत होइए कि आपको इंसानियत भूल ही जाए, आपको मालूम ही ना हो कि कौन इंसान है और कौन नहीं है। मेरे भाई, इंसान बनिए, हैवान मत बनिए, और हो सके तो इन बूढ़ी अम्मा से माफ़ी मांगिए जिस तरह का बर्ताव आपने अभी इनके साथ किया है। फिलहाल मैं जिस काम से आया था, अब उस बारे में तो मैं आपसे रोज़े बाद ही मिलूंगा। अभी आपका थोड़ा सा दिमाग भी मुझे आउट लग रहा है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हो सके तो इनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। अम्मा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझे आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको जितनी भी घास नोचनी है, आपको जितना भी कुछ भी लेना है हमारे बगीचे से, आप ले लीजिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। दौलत के नशे में इतना चूर मत हो जाइए कि आप गरीबों पर ही चढ़ जाए, बरस जाए। इंसान बनने की कोशिश कीजिए और इस रमज़ान इंसानियत को आम कीजिए।